पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हुए हिंसा विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में वहां हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इसमें डीजी से लेकर एएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें एक कंपनी कोलकाता से, 3 कंपनियां जंगल महल से रवाना हुई हैं। इसके साथ ही इसमें झारखंड से सीआरपीएफ की 1 कंपनी और आरएएफ सहित 4 कंपनियां आई हैं। सीआरपीएफ के एक आईजी रैंक के अधिकारी मुर्शिदाबाद में पहुंचे हैं। दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ सीमा से लगे गांवों और रिहायशी इलाकों में मौजूद रहेंगे, जिससे किसी भी अशांति की स्थिति में जरूरत होने पर वो सीआरपीएफ राज्य पुलिस की सहायता करेगी। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद से हरी झंडी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में हालत काफी खराब हो गए थे। विरोध प्रदर्शन के कारण कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई और कई महत्वपूर्ण मार्ग भी बंद कर दिए गए। हिंसक प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जहां हिंसा के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि लोग पलायन कर मालदा की ओर आ गए हैं। पलायन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये शरणार्थी ग्रामीण मालदा के एक स्कूल में शरण ले रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने सभी धर्म के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है तो इस पर जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नया वक्फ कानून लागू नहीं होगा तो दंगे किस बात पर हो रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी के लेके आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकता है? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया। We are proud of our country, we are proud of our state, we are proud of the humanity, we are proud of all religions, all caste, all creed together. इस हिंसा को लेकर भाजपा ने ममता सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद के हालत भयावह बने हुए हैं। कई हिंदू परिवार वहां से घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद हिंसा पर टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम का कहना है कि अभी तक स्थिति सामान्य है। लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर लोगों का साथ देना चाहिए। कुछ लोग हिंसक हो गए हैं और अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। इस घटना में हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान हुआ है। हमें अपनी राज्य पुलिस पर भरोसा है। अपराधी तो अपराधी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टीएमसी का है या भाजपा का। पुलिस अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने वक्फ मुद्दे पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर भड़काया और गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमायत उलेमा-ए-हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक साजिश के तहत लोगों को भड़का रहा है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। हमने हमेशा हिंसा की निंदा की है और ऐसा करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी तरह की हिंसा निंदनीय है। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से
ये बात करने के लिए आया हूं। और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए।